दोस्तों, ये जिस शख्स की तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये दुनिया के बदनामे ज़माना कैदियों में से एक है जिसका नाम रिचर्ड ली है। और ये 3 से ज़ायद मरतबा जेल से भाग चुका है, वो जेलें जो कि दुनिया में ख़तरनाक तरीन जेलें तस्वुर की जाती हैं। इसके अलावा इसके ट्रैक रिकॉर्ड में कई एक गाड़ियों को चोरी करने का रिकॉर्ड भी शामिल है और पुलिस को तो ये बेशुमार मरतबा चकमा देकर जा चुका है। दोस्तों, रिचर्ड ली के पैदाइश 1958 में अमेरिका में होती है। इसके बचपन के मुतालिक तो ज़्यादा कहीं कुछ नहीं लिखा गया, लेकिन 1967 में इसने जुर्म की दुनिया में अपना कदम रखा और इसने छोटी मोटी डकैतियों और राहजनी से अपने इस करियर का आगाज किया। रिचर्ड ली रात के अंधेरे में मुख्तलिफ लोगों के घरों में जा जाकर वहां डकैती की वारदात करता और सुबह सूरज की किरण फूटने से पहले ही ये उस घर से रफू चक्कर हो जाता। लेकिन 1967 की दिसंबर की ही एक सर्द रात जब ये अमेरिका में एक घर में चोरी कर रहा था तो इत्तेफाकन उसी वक्त उस घर के मालिकान वहां पर आ गए और रिचर्ड ली ने हड़बड़ाहट में उस मियां बीवी पर गोली चला दी, जिसके नतीजे में वो शख्स जिसका नाम जेरी था वो इंतकाल कर गया। अब रिचर्ड ली कोई आम डकैत नहीं था, बल्कि वो एक कातिल भी बन चुका था। लेकिन रिचर्ड ली के पास एक और हुनर था और वो था पुलिस को चकमा देकर थाने और जेल से भाग जाने का हुनर, जो कि रिचर्ड ली को खुद भी मालूम नहीं था। जेरी के कत्ल के बाद जैसे ही पुलिस की जानिब से रिचर्ड ली को गिरफ्तार करके थाने मुंतकिल किया गया तो पुलिस की जानिब से रिचर्ड ली को हथकड़ी लगाकर एक कुर्सी पर बिठा दिया गया। इत्तेफाकन रिचर्ड ली की गिरफ्तारी से पहले पुलिस की जानिब से उसकी मुकम्मल तफ्तीश की गई थी। उसे मुकम्मल तौर पर खंगाला गया था और उसकी जेब में मौजूद तमाम तर सामान यूएसए की पुलिस की जानिब से निकाल लिया गया था, सिवाय एक लिप बाम के जो कि रिचर्ड ली की जेब में ही मौजूद था। थाने में बैठे बैठे रिचर्ड ली ने उस लिप बाम को अपने हाथ पर मलना शुरू कर दिया और अपने हाथ पर लगी हुई हथकड़ी को फिसलाकर अपने हाथ से उतार लिया और कुर्सी के करीब ही पुलिस स्टेशन की एक खिड़की से छलांग लगाकर पुलिस स्टेशन से फरार हो गया। सारी रात पुलिस रिचर्ड ली को ढूंढती रही और रिचर्ड ली एक बोसीदा से घर की छत पर पनाह लेकर बैठा रहा। सुबह की रोशनी होने से बिल्कुल पहले जब रिचर्ड ली को भूख ने सताया तो रिचर्ड ली ने करीब ही मौजूद एक दरख्त पर छलांग लगाना चाही, लेकिन बदकिस्मती के साथ रिचर्ड ली उस दरख्त पर गिरने की बजाय सीधा जमीन पर गिरकर जख्मी हो गया और उसे पुलिस की जानिब से एक मरतबा फिर गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस की जानिब से रिचर्ड ली को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया गया, जहां पर रिचर्ड ली पर जेरी के कत्ल का इल्जाम साबित हो गया और इस वजह से रिचर्ड ली को अदालत की जानिब से उम्र कैद की सजा सुनाकर वार्ड काउंटी नामी एक जेल मुंतकिल कर दिया गया। यहाँ इस जेल में कुछ अरसा कैद रहने के बाद रिचर्ड ली ने अपने 2 कैदी साथियों के साथ मिलकर इस जेल से भी भागने का प्लान बनाया और वो इस प्लान में कामयाब हो गया। रिचर्ड ली अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर 7 नवंबर 1992 को इस जेल के वेंटिलेशन पाइप्स में छुपकर यहां से फरार होने में कामयाब हो गया। फरार होने वाले इन तीनों कैदियों में से बादअज़ां पुलिस ने एक कैदी को तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन रिचर्ड ली और एक और कैदी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सके। जेल से भाग जाने के बाद रिचर्ड ली ने अपना हुलिया बिल्कुल तब्दील कर दिया। उसने अपने बाल लंबे कर लिए, अपने बालों को डाई और स्ट्रेट करवा लिया और वो बिल्कुल एक नए शख्स का रूप धार कर अमेरिका में गाड़ियां चोरी करने की वारदातें करने लगा। इस दौरान अपना हुलिया बदल लेने की वजह से रिचर्ड ली को कोई पहचान न सका और वो अमेरिका के मुख्तलिफ हिस्सों में पनाह लेता रहा, गाड़ियां चोरी करता रहा। बिलाखिर 14 साल के बाद एक मरतबा फिर रिचर्ड ली को एक चोरी की गाड़ी ड्राइव करने की वजह से दोबारा पुलिस की जानिब से पकड़ लिया गया। पुलिस को रिचर्ड ली पर बहुत गुस्सा था, क्योंकि पिछले 14 सालों में रिचर्ड ली की वजह से पुलिस को काफी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा था। लिहाजा रिचर्ड ली को इस मरतबा गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने उसे यूएसए की बदनामे जमाना जेल मिनेसोटा फैसिलिटी कलेक्शन सेंटर मुंतकिल कर दिया, जहां रिचर्ड ली काफी अरसे तक कैद रहा। यहां इस जेल से रिचर्ड ली को चूंकि भागने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, लिहाजा उसने एहतजाजन भूख हड़ताल का ऐलान कर दिया। रिचर्ड ली का मुतालबा था कि मुझे इस मिनेसोटा फैसिलिटी कलेक्शन सेंटर से मुंतकिल करके मेरे घर के करीब मौजूद एक जेल में मुंतकिल किया जाए, जहां मेरे बूढ़े माँ बाप मुझे रोजाना मिलने के लिए आ सकें। जैसे ही अदालत की जानिब से रिचर्ड ली की इस दरखास्त को मंजूर करके उसे मिनेसोटा फैसिलिटी कलेक्शन सेंटर से मकामी जेल मुंतकिल किया गया, तो यहाँ पर उसे भागने के कई रास्ते नजर आने लगे।
इस मकामी जेल में रिचर्ड ली को मेल्स बैग बनाने का काम सौंपा गया, लेकिन यहीं इस जेल में रिचर्ड ली इंतहाई खामोशी के साथ मेल्स बैग बनाने के साथ साथ लकड़ी की एक ट्यूब बनाने लगा जिसमें वो खुद बाआसानी फिट आ सकता था। रिचर्ड ली ने इस लकड़ी की ट्यूब में एक छोटा वेंटिलेशन के लिए सुराख रखा। लकड़ी की इस ट्यूब के अंदर रिचर्ड ली ने एक नरम गद्दा भी बिछाया और एक पानी की बड़ी बोतल भी इस ट्यूब में रख ली। इस मकामी जेल में कैदी जो भी सामान तैयार करते थे, रोजाना शाम को वो सारे का सारा सामान जेल के अमले की जानिब से एक ट्रक में मुंतकिल कर दिया जाता था और फिर उस माल को फरोख्त करके कैदियों के लिए खाने पीने का इंतजाम किया जाता था। रिचर्ड ली ने इंतहाई होशियारी के साथ एक लकड़ी की ट्यूब तैयार करके मेल्स बैग के दरमियान फिट कर दी और तमाम तर जेल के अमले और कैदियों की आंखों से ओझल होकर उस ट्यूब में जाकर लेट गया। जेल के अमले की जानिब से उस ट्यूब समेत तमाम तर मेल्स बैग को उस ट्रक में मुंतकिल कर दिया गया जिस ट्रक ने शहर में जाकर इन तमाम तर मेल्स बैग को फरोख्त करना था। बदकिस्मती के साथ ये ट्रक जेल से बाहर निकलने के बाद कुछ ही आगे चल के खराब हो गया, जिस वजह से रिचर्ड ली वहीं फंस कर रह गया। तकरीबन 12 से 18 घंटे उस लकड़ी की ट्यूब में गुजारने के बाद रिचर्ड ली ने उस ट्यूब से बाहर आने का फैसला किया और जब वो बाहर आया तो उसे ये एहसास हुआ कि वो जेल के बिल्कुल करीब ही एक खुले मैदान में कहीं फंस चुका है जहां दूर दूर तक बेआबो ग्याह जंगलात हैं। तब तक रिचर्ड ली के एक मर्तबा फिर जेल से भाग जाने की खबर पूरे अमेरिका में फैल चुकी थी और पुलिस चौकन्ना हो चुकी थी। कई घंटे तक रिचर्ड ली अमेरिका के इन घने जंगलात में भागता रहा और बिलाखिर उसकी एक पुलिस वाले से मुलाकात हुई जिसे वो इंतहाई होशियारी और चालाकी से चकमा देकर दोबारा भाग गया। ये वीडियो जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये उसी वक्त की वीडियो है जब पुलिस वाले की जानिब से भागे हुए कैदी रिचर्ड ली को रोका गया तो रिचर्ड ली ने उस पुलिस वाले को अपना नाम रॉबर्ट जॉन बताया और काफी लंबी मुलाकात के बाद जब रिचर्ड ली वहां से जाने लगा तो उस पुलिस वाले की जानिब से एक मर्तबा फिर सवाल पूछा गया कि आपका नाम क्या है। इस पर रिचर्ड ली ने उसे अपना नाम जिमी रॉबर्ट बताया, लेकिन इसके बावजूद भी उस पुलिस वाले के जहन में ये बात ना आ सकी और इंतहाई चालाकी के साथ रिचर्ड ली उस पुलिस वाले को चकमा देकर वहां से भाग निकला। इस मर्तबा रिचर्ड ली ने अमेरिका की जेल से भागने के बाद यह प्लान बनाया कि वो अपनी बिल्कुल आइडेंटिटी को तब्दील कर देगा और यूएसए को छोड़कर यूके शिफ्ट हो जाएगा। रिचर्ड ली ने ऐसा ही किया और रिचर्ड ली अमेरिका को छोड़कर एक और शख्स का नाम अपनाकर यूके में शिफ्ट हो गया, जहां पर उसने दोबारा से गाड़ी चोरी करना शुरू कर दिया। बिलाखिर 24 अक्टूबर साल 2007 को रिचर्ड ली को एक पुलिस वाले ने एक चोरी की वैन को ड्राइव करते हुए देखा तो उस पुलिस वाले ने इस बस का इंतहाई खामोशी के साथ ताक़ुब करना शुरू कर दिया। पुलिस को इस बात का अंदाजा हो गया कि ये एक खतरनाक मुजरिम रिचर्ड ली है और फिर फाइनली एक मर्तबा फिर पुलिस की जानिब से इस बदनामे ज़माना कैदी रिचर्ड ली को गिरफ्तार करके बदनामे ज़माना जेल मुंतकिल कर दिया गया, जहां ये आज भी अपनी जिंदगी गुजार रहा है। दोस्तों, रिचर्ड ली एक ऐसा शख्स था जिस पर एक कत्ल का, बेशुमार गाड़ियों की डकैती के साथ साथ पुलिस को बेशुमार मर्तबा चकमा देने का इल्जाम था। रिचर्ड ली को तो जेल में मुंतकिल कर दिया गया, लेकिन इसके बाद रिचर्ड ली की इस चालाकी पर एक किताब लिखी गई जो कि आज भी पढ़ने वालों को अपनी जानिब माइल करती है। रिचर्ड ली पर लिखी गई इस किताब का नाम है द मैन हु मेल्ड हिमसेल्फ आउट ऑफ जेल।